अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें और कहाँ पढ़ें। इस बारे में अगर महल्ले की मस्जिद के अंदर इंतज़ाम है और मर्द जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर्दे का इंतज़ाम है और जगह का इंतज़ाम है, तो औरतें उस इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फ़र्ज नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें फ़र्ज नमाज मस्जिद के अंदर इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके पढ़ती थी। सही बुखारी, सही मुस्लिम और मोता इमाम मालिक में सही तरीन हदीस है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज जब पढ़ाते, औरतें चादरों में लिपटी हुई आती और अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती थी। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके फजर की नमाज पढ़ती थी। और फरमाया मुस्लिम शरीफ में कि औरतें अगर इशा की नमाज मस्जिद में आके पढ़ें तो खुशबू लगा के ना आएं। और हदीस में आता है कि औरतों को कहा जाता था कि मर्द सजदे से जब सर उठाएं, उनसे पहले सजदे से औरतें सर ना उठाएं। और ये भी कहा जाता था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर दें तो उस वक़्त औरतें पहले उठ के जाएं, मर्द बैठे रहें। मर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उठते ताकि औरतें पहले उठ के चली जाएं। तो मेरे भाइयों, जमात जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद में आके औरतें नमाज पढ़ती से तरावी भी पढ़ सकती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पढ़नी चाहिए। क्योंकि हालात को मद्देनजर रख के तरावी नमाज जो है पर्दे का एहतमाम हो, साथ किया हो, तो वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं, नमाज तरावी पढ़ सकती हैं, नमाज भी। और इसी तरह खुद भी अगर घर के अंदर वो इमामत कराना चाहे तो इमामत करा सकती हैं, तरावी नमाज पढ़ा सकती हैं। इसके लिए हदीस है सुनन अबू दाऊद किताब सलात में, और इमाम इब्न खज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये हदीस सही है और हदीस नंबर 592 है। हज़रत उम्मे वर्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों की इमामत कराएं। उम्मे वर्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों की इमामत कराएं, और वो इमामत कराती थी। इसी तरह सुनन दारकुतनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 404 के अंदर हदीस नंबर 1429 है। इसकी सनद भी हसन है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों की इमामत कराई जबकि आप सफ के दरमियान में खड़ी होती थी। तो इससे इन दोनों रवायतों से पता चला कि औरत भी इमामत करा सकती है दरमियान में सफ में खड़ी होकर। अगर कोई औरत हाफजा है तो और दूसरी औरतों को अपने किसी घर के अंदर इकट्ठी करके, जहाँ पर्दे का इंतज़ाम है, वहाँ इकट्ठी करके सफ के दरमियान में खड़ी को जमात नमाज तरावी पढ़ाएं, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बुखारी मुस्लिम में, मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, नमाज की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक का क़याम किया तो फरमाया गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा फजीलत है इस नमाज की। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, घर के अंदर और मस्जिद के अंदर दोनों सूरतों में औरतें नमाज तरावी पढ़ सकती हैं। अगर औरतें जो हैं उनमें हाफिजा नहीं है तो फिर भी कोई औरत पढ़ी लिखी जो है वो आके कुरान हाथ में पकड़ के देख कर जमात करा सकती है। इसके मतलब मैंने एक वीडियो भरी है कि तरावी नमाज जो है, जो नमाज है, कुरान देख कर भी उसकी जमात कराई जा सकती है। जिस तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 2 है सफ़ा 338 में सही सन से ये रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का गुलाम रमज़ान मुबारक में कुरान देखकर इन्हें नमाज पढ़ाता था, कुरान देखकर इन्हें नमाज पढ़ाता था। इस तरह ताबिया आयशा बिनते तलहा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हसन सनद से रवायत है कि आयशा बिनते तलहा रहमहुल्लाह अपने गुलाम को या किसी को कहती कि वो उन्हें जमात के साथ तरावी पढ़ाते थे। तो मेरे भाइयों, जमात के साथ तरावी मर्द भी
پردے کے اندر عورتیں کھڑی ہوں اور مردوں کے پیچھے وہ پڑھ سکتی ہیں، خود عورتیں بھی عورتوں کو صف کے درمیان کھڑی ہو کر تراویح پڑھا سکتی ہیں، اور مسجد میں جا کر امام کے پیچھے مردوں کے ساتھ پردے میں نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ نماز تراویح پڑھنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے یہی نماز تراویح ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان مبارک میں یہ فضیلت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا